जी हाँ, इजराइल हमास जंग से जुड़ी एक एक खबर, एक एक डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल की सरजमीन पर जो किया वो अमानवीय था, वो बर्बर था। लेकिन क्या वजह है कि हमास के मुरीद नजर आ रहे हैं आज की तारीख में रूस और चीन जैसे ताकतवर मुल्क? इस बड़े सवाल के साथ आज हम कर रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। युद्ध का आज 24वां दिन है। जी हां, देखते देखते 24 दिन हो गए। 10,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। महिलाएं और बच्चों के लिए त्रासदी खास तौर से सबसे ज्यादा है। लेकिन स्याह हालात में उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। जी हां, हम अगले 1 घंटे में आपको इजराइल हमास जंग के हर बड़े अपडेट्स बताने वाले हैं। इससे रूबरू जरूर करवाएंगे। साथ ही अपने एक्सपर्ट से ये भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रूस और चीन क्यों मुरीद होते जा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले आज के 5 सबसे बड़े डेवलपमेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। महाविनाश के 24 दिन, सबसे बड़ी हैरानी, हमास का दावा रूस और चीन हमसे प्रभावित हैं, यानी एक तरह से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमास को लगता है। और रूस और चीन का मौजूदा रुख इसकी तस्दीक करता है। बिल्कुल समीर, और वॉर में कैसे गेम चेंजर ये हो सकता है। जॉर्डन में पैट्रियट की तैनाती संभव है। ये एक और बड़ी खबर, ये बड़ी तैयारी और बड़ा ऐलान करती है कि इजराइल नहीं जाएगी, अमेरिकी सेना भी। जी हाँ, इजरायली मुश्किल क्या है? इंटरनेट काटे जाने से अमेरिका असहमत हो गया है और इस मुद्दे पर अमेरिका इजराइल के साथ नहीं है। दबाव की रणनीति का जहां तक सवाल है, फिलिस्तीनी अरेस्ट कैंपेन और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो युद्ध का 24वां दिन है और पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जिस वक्त की सबसे बड़ी खबर जेनिन से आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स और फिलिस्तीनियों की भिड़ंत हो गई है। आईडीएफ की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध हो रहा है। शहर के लैंडमार्क को ढहाने का विरोध हो रहा है। जेनिन के सरकारी अस्पताल के पास ये बवाल मचा हुआ है। कार्रवाई का इतना विरोध हो रहा है कि लोग पत्थर फेंक रहे हैं बुलडोजर पर। दरअसल आईडीएफ ने कार्रवाई की है, इजराइल डिफेंस फोर्स ने, और बुलडोजर वहां पर चलाया जा रहा है जो हमास के लड़ाकों का बताया जा रहा है घर। वहां पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई का विरोध इस कदर हो रहा है कि झड़पें हुई हैं, लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं बुलडोजर पर। तो ये देखिए आपने तस्वीरें जेनिन की, जहां शहर का एक मशहूर लैंडमार्क, एक हॉस्पिटल बताया जा रहा है, उसकी दीवार को ढाया गया। वहीं कुछ ऐसी ही तस्वीरें गाजा से भी हमारे पास आई हैं। गाजा में इजराइल का बुलडोजर एक्शन दिखा। मलबे पर यहां चलाया जा रहा है बुलडोजर। बुलडोजर से समतल की जा रही है गाजा की जमीन। ये देखिए तस्वीरें, पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने आई। हमने देखा किस तरह से इजरायली एयर स्ट्राइक में तमाम बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई गाजा के अंदर, और अब जमीन को समतल करने का काम किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। और एक और बड़ी खबर, हमास लीडर का सनसनीखेज दावा सामने आया। हमास के हमले से चीन, रूस खुश हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग में बताई जाएगी हमले की कहानी। हमारे कामयाब हमले से दोनों प्रभावित हैं, रूस भी, चीन भी। हमास लीडर मैशाल का ये सनसनीखेज इशारा है चीन और रूस की तरफ कि उनका झुकाव हमास की तरफ है। और आइए देखते हैं कि हमास नेता ने और क्या कुछ कहा है, कौन सी अहम बातें हैं जिस पर तवज्जो जरूरी है। हमास के मुरीद रूस और चीन हमारे कामयाब हमले से बेहद प्रभावित है। हमास लीडर मशाल का ये इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उसने खुलकर ये बात कही है। जी हाँ, रूस चीन ने 7 अक्टूबर के हमले की प्रशंसा की है, ये हमास के लीडर का कहना है। रूसी मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई जाएगी हमारी कामयाबी। बिल्कुल, और ये तमाम बातें हमास के लीडर की तरफ से कही गई। दोनों को लगता है, यानी रूस और चीन को लगता है कि यह हैरान करने वाली सफलता है। इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर हमास पेश कर रहा है और कह रहा है कि रूस और चीन तो हमारे साथ है। बिल्कुल, इसके अलावा रूस को हमारे हमले से फायदा पहुंचा है, ये भी कह रहा है हमास लीडर मिशाल का। अमेरिका का फोकस यूक्रेन से अब हट चुका है।
बिल्कुल, तो ये बड़ी बातें कही गई हैं हमास के लीडर की तरफ से। रूस और चीन से मांगा जंग के लिए समर्थन, यानी रूस और चीन हमास का आगे बढ़कर साथ दें, ये डिमांड भी की जा रही है, अपील भी की जा रही है, ये बताते हुए कि ये दोनों मुल्क हमारे साथ हैं। तो हमास लीडर के मुताबिक रूस और चीन मुरीद हो चुके हैं हमास के। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच आईडीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। हमास चीफ का जो डिप्टी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आईडीएफ ने नासिर अल दीन को गिरफ्तार कर दिया गया। एक बड़ी कार्रवाई की गई। हमास सरकार में शिक्षा मंत्री हैं नासिर। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और निनाद सेठ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। लेकिन सबसे पहले सिन्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हमास को लग रहा है कि रूस और चीन जैसे मुल्क अब हमारे साथ हैं, आगे बढ़कर, मतलब एक तरह का सपोर्ट तो दिया गया है, लेकिन आगे बढ़कर वो इस जंग में हमारा साथ देंगे और मदद करेंगे, क्या हमास गलत सोच रहा है या उसका आकलन सही है? नहीं, काफी हद तक हमास की सोच सही है। ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और हमास की लड़ाई नहीं है समीर, ये लड़ाई है बाइपोलर वर्ल्ड की, दो ग्रुप जो हैं विश्व पे, राइट। रसा चाइना, उसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है रसा चाइना, नॉर्थ कोरिया, टर्की, ईरान और बाकी भी मुस्लिम देश हैं जो बैक स्टेज से सपोर्टर है या सपोर्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअली। दूसरा है अपना अमेरिका, नाटो, इजराइल, हिंदुस्तान न्यूट्रल है। तो सवाल यह है कि ये दो कैंप की लड़ाई है, तो और इन दोनों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अमेरिका चाहता है रूस चीन कमजोर हो। रूस के टुकड़े किसने किए? अमेरिका ने करवाया। और ये ग्रुप चाहता है कि अमेरिका कमज़ोर हो, उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो। चीन चाहता है जोंगुआ कॉन्सेप्ट कि विश्व का लीडर बनना है और सुपर पावर नंबर 1 बनना है। ये तो माओ से तुंग के ज़माने से ये जोंगुआ के कॉन्सेप्ट, उस रास्ते पे चीन दौड़ रहा है। तो जो क्लैश ऑफ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है वो हायर लेवल पे है। ये जो खिलाड़ी हैं ये लोअर लेवल के खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं। पूरा तरह से लोअर लेवल का खिलाड़ी नहीं कहेंगे, बट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। इनके कंधे से ये अपना उल्लू साध्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सिन्हा साहब कि अब इस पूरे लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि ये गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है। और आप, एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आती हूँ दूसरे मेहमानों के पास। आपने देखा कि किस तरह से हमास का लीडर अपनी कामयाबी पर रूस और चीन के प्रभावित होने की बात कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो सामने आई है तस्वीरें, रूस में इजरायलियों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब देखिए, रूस में ये विरोध पहुंच गया है। मखाचकला एयरपोर्ट पर कोहराम मच गया। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इजरायली और यहूदियों का यहाँ पर विरोध हुआ। इजरायली नागरिकों को एयरपोर्ट पर घेरा गया, भारी संख्या में रूसी सैनिक तैनात किए गए। लेकिन ये विरोध बहुत ज़्यादा उग्र था, बहुत ज़्यादा आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा था इजरायलियों के खिलाफ। और देखिए, सुरक्षा बढ़ाई गई है इजरायलियों की। ये तेल अवीव से आ रहे थे और जब रूस में उतरे इस एयरपोर्ट पर, यहाँ पर इजरायलियों का विरोध किया गया। एक साथ अब 2 तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, विरोध इतना ज़्यादा था, गुस्सा इतना ज़्यादा था कि झड़पें भी हुई है, नारेबाजी हुई है, खिलाफ में, विरोध में इजरायलियों का जमकर विरोध किया गया। आईडीएफ की जो अरेस्ट मुहिम है, गिरफ्तार करने की मुहिम है, वो जारी है। रामल्ला में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। फिलिस्तीनियों को अरेस्ट कर रही है आईडीएफ, इजराइल की सेना। और आइए समझते हैं कि इजरायली फोर्स किस तरह से यहां पर वेस्ट बैंक के इन इलाकों में गिरफ्तारी की बड़ी मुहिम को अंजाम दे रही है। इसका मकसद क्या है? आईडीएफ की गिरफ्तारी मुहिम, फिलिस्तीनियों की लगातार हो रही है गिरफ्तारी। रणनीति के तहत फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया जा रहा है और आईडीएफ यह दावा करती है कि ये वो फिलिस्तीनी हैं जो हमास का सपोर्ट करते हैं। निधि, बिल्कुल, और हमास पर दबाव बनाने के लिए ये अरेस्ट कैंपेन, इस मुहिम को चलाया जा रहा है। हमास के सक्रिय सदस्यों पर ज्यादा नजर रखी जाएगी जो एक्टिव हैं इस एरिया में। आम फिलिस्तीनियों को भी यहां पर आईडीएफ पकड़ रही है।
बिल्कुल, और ज्यादातर गिरफ्तारी वेस्ट बैंक से ही हुई है। वेस्ट बैंक इजरायली प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहां पर भी हमास के लड़ाकों की संख्या पिछले दिनों में बढ़ी है। उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ कई आम फिलिस्तीनियों को भी किया गया है गिरफ्तार। निधि, बिल्कुल समीर, आप ठीक कह रहे हैं। और ये वेस्ट बैंक इलाका कितना सेंसिटिव है, इसी के बारे में हमारे जो मेहमान हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कर्नल राठौर, मैं आपके पास आ रही हूँ। वेस्ट बैंक इलाके में रामल्ला आता है, क्या लगता है यहाँ पर जो सक्रियता इजराइल डिफेंस फोर्स की है, जो अरेस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, क्या उन्हें पूरी तरह से शक है कि यहाँ पर हमास के लड़ाके काफी हद तक हावी हैं? देखिए, आप अगर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को देखेंगे तो गाजा पट्टी टोटली सेक्लूडेड और वो वॉल से घिरा हुआ, जिसके अंदर एंट्री एग्जिट बिल्कुल रेगुलेटेड था। वहाँ पर मिलिटेंसी का ज़्यादा प्रभाव है और वेस्ट बैंक में ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं और मिलिटेंट्स हैं। ये तीन सेगमेंट्स वहाँ पर अभी भी उपस्थित हैं। तो जब आउटसाइड वर्ल्ड से ओपिनियन बनानी होती है तो वेस्ट बैंक से आवाज़ उठती है। जब इजरायली फोर्सेस से मिलिट्री एक्शन की उम्मीद होती है तो गाजा पट्टी से उठती थी। अब ये चीज़ है कि इजराइल ने देखा है कि वेस्ट बैंक से अभी आवाज़ उठेगी, जो भी गाजा पट्टी में होगा उसका विरोध होगा और बड़ा विरोध होगा। गाजा पट्टी में आपको बता दूं, गाजा पट्टी में हमास के और इस्लामिक जिहाद के इतने कार्यकर्ता हैं कि वो इजराइल से लोहा लेने की क्षमता रखते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर या लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन कुछ दिन रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एयरफोर्स की स्ट्राइक हो चुकी है, आर्टिलरी की स्ट्राइक हो चुकी है, बिल्कुल हाउस टू हाउस सर्च हो रहे हैं। अभी यहाँ पर जिस दिन इनके इजरायली वाहनों पे आरपीजी वगैरह चलेगा, उस दिन यहाँ पर भी स्ट्रीट फाइट शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और कई जगहों से स्ट्रीट फाइट की खबरें सामने भी आई हैं और टीवी 9 ने वो तस्वीरें दिखाई हैं जहां वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों में आमने सामने की लड़ाई जैसा नजारा नजर आया। वहीं गाजा में इजरायली सेना का बुलडोजर एक्शन, इससे जुड़ी अहम खबर है। गाजा में हमास के ठिकानों को गिराया गया है, बुलडोजर से ध्वस्त किए जा रहे हैं हमास के बड़े ठिकाने। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार अब गाजा पट्टी में बुलडोजर चलते हुए हम देख रहे हैं। ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने। और आगे बढ़ते हैं। गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। एक बार फिर से एक बड़ी खबर, गाजा के अल जहरा में रिहायशी बिल्डिंग पर अटैक हुआ है। हमास के अधिकारियों की रिहायशी बिल्डिंग पे ये धमाका किया गया, अटैक किया गया है। इजरायली हमले में पूरी बिल्डिंग ही ध्वस्त हो गई। और इस बीच एक और अहम खबर है, गाजा में एक और रिहायशी इलाके में बमबारी हो गई है। इजरायली हमले में यहां पर कई मकान नष्ट हो गए, यानी इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमले के बाद रेस्क्यू का काम देखिए किस तरह से यहां पर चलाया जा रहा है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। मलबे में कई लोग दबे हुए हो सकते हैं, जिनकी जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद जारी। और एक और बड़ी खबर इस बीच, इजराइल हमास वॉर में भारी तबाही मची है। युद्ध में अब तक करीब 10,000 मौतें हो चुकी हैं, 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लाखों लोगों को छोड़ना पड़ा है अपना घर बार। आप अंदाजा लगाइए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। 25,000 से ज्यादा लोग घायल, 10,000 से ज्यादा की मौत। आइए हमास और इजराइल के बीच जंग में अब तक हुई तबाही और बर्बादी पर एक नजर डाल लेते हैं। यह बर्बादी का युद्ध है। हर युद्ध इस तरह की बर्बादी और तबाही लाता है। इजरायलियों की मौत कितनी? 1400 से ज्यादा। गाजा में अब तक मौत कितनी हुई है? 8,005। जी हाँ, और वेस्ट बैंक में जो मौतें हुई हैं वो 116 हुई हैं। कुल घायल जो वेस्ट बैंक में वो 28,000 बताए जा रहे हैं।
विस्थापित जो हुए हैं अब तक इजरायलियों से वो 2.5 लाख विस्थापित हुए हैं, लेकिन जो फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं वो 14 लाख तक हो चुके हैं। बिल्कुल, और इजरायली विस्थापित इसलिए हुए हैं क्योंकि गाजा बॉर्डर से सटे जो तमाम इलाके हैं वहां से इजरायली लोगों को हटाया गया है, क्योंकि हमास के हमले इन इलाकों में लगातार हो रहे हैं। गाजा में बंधक कितने बनाए गए? 239, और बंधकों की रिहाई अब तक कितनी हुई है? सिर्फ और सिर्फ 4, जिन्हें हमास ने अपनी कैद से आजाद किया है। बाकी तमाम लोग अभी भी हमास की कैद में मौजूद हैं, और हमास तो यह दावा भी कर रहा है कि इजरायली हमले में 50 बंधकों की जान जा चुकी है। निनाद सेठ साहब, किस तरह से ऐसे में बंधकों को छुड़ाया जाएगा? क्योंकि हम इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्दीक कर रही हैं इजराइल के उस दावे में जिसमें कहा गया था वी विल फ्लैटन गाजा। अब सच में बुलडोजर के जरिए बाकायदा फ्लैट किया जा रहा है गाजा की जमीन को, उस जमीन को जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें थी। ऐसे में बंधक कैसे छुड़ाए जाएंगे? हमास के लड़ाकों का खात्मा कैसे किया जाएगा? और आम नागरिकों की जान कैसे बचाई जाएगी? ये बहुत बड़ी चुनौती इजराइल के लिए भी चुनौती है और हमास के लिए भी चुनौती है। इजराइल एक मैसेज दे रहा है कि 3 तरह से हम बंधक छुड़ाने की कोशिश करेंगे। अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि एक गाजा के मिनिस्टर को भी बंधक अभी लिया है, आज लिया है इजराइल ने। तो इजराइल लगातार बंधक ले रही है गाजा में और वेस्ट बैंक में ताकि वो एक नेगोशिएट कर सके। दूसरा, इतना बुरी तरह से जो वो डिस्ट्रक्शन कर रही है, इतना खतरनाक और खौफनाक मंजर है कि हमास में इजराइल को होप है कि जो फिलिस्तीन लोग हैं वही हमास को कहेंगे कि भाई अब ये बहुत हो गया, आप उन्हें छोड़िए, किसी तरह की नेगोशिएशन शुरू करें। और निनाद साहब, जब आप ये बातें कर रहे हैं, ऊपर देखिए, ठीक ऊपर हम गाजा की लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो भी आपको दिखा रहे थे। ये देखिए, अब हमने वो वीडियो नीचे डाल दिया है, गाजा पट्टी लाइव जहां लिखा हुआ है वहां वो लाइव स्ट्रीमिंग हम आपको दिखा रहे हैं। और गाजा में अभी भी लगातार एयर स्ट्राइक भी हो रही है। एक तरफ बुलडोजर फ्लैटन करता हुआ जमीन नजर आ रहा है, इमारतें जहां पर ऊंची ऊंची थी, और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक का सिलसिला भी जारी। कंप्लीट करें अपनी बात। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो एक्शन हो रहा है दोनों वेस्ट बैंक में और गाजा में, वो इसलिए हो रहा है कि इजराइल नहीं चाहता कि फिर से उनके बच्चों के ऊपर अटैक हो, उनके बच्चे मारे जाएं। ये हमास ने सोची समझी साजिश की है कि उनके जो वेपन्स हैं वो हॉस्पिटल्स के नीचे टनल्स हैं। उन्होंने खुद बोला है टीवी पे, इंटरव्यू दिए हुए हैं उन्होंने कि हमारे जो टनल नेटवर्क्स हैं वो रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर हैं। वाइस न्यूज़ करके एक चैनल को कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले हमास के चीफ ने इंटरव्यू दिया था। तो अगर तो उनको होप ये थी कि वर्ल्ड प्रेशर इतना आएगा कि कोलेटरल डैमेज इतना होगा कि इजराइल रुकेगी। मेरे को लग रहा है उल्टा हो रहा है कि इजराइल में सपोर्ट है कि चाहे हॉस्पिटल गिरे, चाहे मॉस्क गिरे या स्कूल गिरे। बात यह है कि जो सुरंगों में लड़ाई लड़ी जा रही है वो अभी भी चैलेंज है इजराइल के लिए कि किसी तरह से इन सुरंगों में खात्मा हो। मैं आऊंगी आपके पास और डिटेल के लिए। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दूं दर्शकों को, गाजा पट्टी के अस्पताल पर बमबारी हुई है। देखिए, अस्पतालों में जो बमबारी हो रही है वो बहुत अहम है। ये सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर अल कुद्स में बड़ा धमाका किया गया। अल कुद्स अस्पताल में हमले का वीडियो भी सामने आया। तो अस्पताल भी बन रहे हैं हमले का निशाना। 24वें दिन भी इजराइल का भीषण हमला जारी है। गाजा के अस्पताल पर फिर से अटैक किया गया है, फिर से हमला हुआ है। अल कुद्स अस्पताल पर की गई है एयर स्ट्राइक। अस्पताल खाली करने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल हमले में कई मरीज भी घायल हुए हैं। अफरा तफरी मच गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे वक्त में जब लगातार इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही है, हजारों की संख्या में लोग घायल हो रहे हैं, ये अस्पताल कितने अहम हैं। और इन अस्पतालों पर भी अब आईडीएफ हमला कर रही है। अल कुद्स अस्पताल की तस्वीर हमने आपको दिखाई। एक और बड़ी खबर, गाजा में हमले की चपेट में आए मेडिकल कर्मी भी। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। पत्रकार भी हमले में बाल बाल बचे हैं। रेस्क्यू टीम जान बचाकर भागती हुई नजर आई। और अब तक गाजा में नागरिकों पर हमले के कई आरोप थे और अब रेस्क्यू टीम और पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं। ऐसे में जो कुछ गंभीर सवाल उठते हैं, आइए उन पर एक बार फिर से गौर करते हैं कि इस युद्ध के शुरू होने के साथ साथ जो आक्रामक रुख आ गया है कि लोग बहुत ज्यादा सामना कर रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, तो इस पर कई गंभीर सवाल है। 5 गंभीर सवाल। पहला सवाल, क्या हमास के खात्मे के लिए किसी भी हद तक जाना एक मजबूरी बन गया है? जी हाँ, इजराइल की आक्रामकता क्या आगे उसे नुकसान पहुंचाएगी, ये अहम सवाल है। क्या इजराइल हमास अटैक से मिली सहानुभूति धीरे धीरे करके खोता जा रहा है?
और इसके अलावा सवाल है कि क्या अब किसी भी युद्ध में नियमों का कोई खास मतलब नहीं होता है? क्या नियम के अनुसार नहीं लड़ा जाएगा? पांचवी बड़ी बात कि क्या हमास ने इजराइल के सामने कोई विकल्प भी नहीं छोड़ा है क्या? इसी सवाल के साथ सिन्हा साहब आपके पास आ रही हूं, क्या कोई विकल्प बचा है? क्या कोई विकल्प छोड़ा है हमास के सामने? और अब क्या होगा युद्ध में? विकल्प तो बहुत साफ है। हमास के जो आतंकी है वो सरेंडर करें। जो 5 बार फैसला हुआ था, स्टार्टिंग विद ब्रिटिशर्स, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद लास्ट में तो इजराइल ने कहा था कि हमको खाली 20% ज़मीन दे दो, वो भी ये जो डेजर्ट ज़मीन है जिसमें कुछ नहीं उगता वो दे दो, उसको हम हरा बना देंगे। वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था। क्वेश्चन ये नहीं है, हमास चाहता है पूर्ण बर्बादी यहूदियों का, यहूदी को अपने को जिंदा रखना है। तो ये खाली ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है। तो ये तो लंबा चलेगा, क्योंकि ज़मीन तो आप दे देंगे। मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए ये समझो कि इजराइल कहता ठीक है आप पूरा ज़मीन ले लो, मैं यहाँ से निकलता हूं, तो क्या वो एंटी यहूदी होना छोड़ देंगे? एकदम नहीं, वो तो यहूदी की मौत चाहेंगे। तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मुझे समझ में नहीं आता है कि विश्व में सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है सिन्हा साहब? क्योंकि सोल्यूशन की बात हो रही थी, गाजा को पूरी तरह से फ्लैट कर दिया जाए, इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा कर ले, क्योंकि अब तो झंडे भी लहराए जा रहे हैं वहां पर। सोल्यूशन सबीर ये है, जब तक लोग को ये नहीं भावना जागेगी लिव एंड लेट लिव, तुम भी रहो जियो, हमको भी जीने दो। बिल्कुल। और जीने के लिए जरूरत बहुत कम, ज्यादा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या मांगा था? ये भावना सिर्फ 5 गांव मांगा था, सिर्फ 5 गांव। साहब माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ, क्या ये भावना इजराइल में है? ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर है, मैं आऊंगी आपके पास। इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। एक बार फिर से अटैकिंग पोजीशन पर है हिजबुल्लाह। हमले से रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई है। इजराइल के किरियत शमोना में हमला किया गया है। रॉकेट हमले का वीडियो भी सामने आया है। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इमारत पर हमला किया है। और एक और बड़ी खबर है वेस्ट बैंक से। जेनिन में रिफ्यूजी कैंप पर भीषण बमबारी हुई है। वेस्ट बैंक में इजरायली हमले तेज होते हम देख रहे हैं। आईडीएफ फिलिस्तीनियों में यहां पर संघर्ष छिड़ा हुआ है। और पहले हम ये देख रहे थे कि जो शेल्टर कैंप्स हैं, शरणार्थी शिविर हैं, उन्हें छोड़ा जा रहा था, उन पर हमले नहीं किए जा रहे थे। लेकिन अब लगातार शरणार्थी कैंपों को भी हमले में बनाया जा रहा है निशाना। ये वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके की तस्वीरें हैं जो आपके सामने। और एक और बड़ी खबर है, गाजा में कम्युनिकेशन ठप करने पर विवाद हो गया है। यूएस कम्युनिकेशन ठप करने के खिलाफ है। इजराइल पर कम्युनिकेशन बहाल करने का दबाव है। और आइए देखते हैं कि गाजा में इंटरनेट ठप करने पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही हैं, क्या बड़ी खबरें हैं इस रीजन से। गाजा में इंटरनेट ठप और अमेरिका सख्त नजर आ रहा है। अमेरिका गाजा में कम्युनिकेशन ठप करने के खिलाफ है। इजराइल चाहता है कि पूरी तरह से कम्युनिकेशन यहां का ध्वस्त कर दिया जाए। अमेरिका ने इजराइल से कम्युनिकेशन बहाल करने को कह दिया है। जी हाँ, शुक्रवार रात से गाजा के बड़े हिस्से में इंटरनेट ठप बताया जा रहा है। पूरी तरह से ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल ने ये इंटरनेट ठप किया है। इसके अलावा हमास के बीच आपसी संपर्क काटने के लिए भी इंटरनेट ठप हुआ है। बिल्कुल। और अमेरिकी अधिकारी के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट इसकी तस्दीक करती नजर आ रही है। निनाद सेठ साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले राठौर साहब एक छोटा सा रिएक्शन आपका। अमेरिका और इजराइल, ऐसा नहीं है कि सभी बातों को लेकर, सभी इरादों को लेकर रजामंद हो, आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आ रहा है। इजराइल पूरी तरह से गाजा की बर्बादी चाहता है, लेकिन अमेरिका यह भी बताता हुआ नजर आता है कि इजराइल पर, अगर इजराइल का कब्जा हो जाता है गाजा पट्टी पर, तो यह ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका और इजराइल के संबंधों को इस वक्त कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, अमेरिका इजराइल का संबंध अपनी जगह बिल्कुल स्ट्रांग है जी। बीच बीच में अमेरिका इजराइल को हिदायत देते जरूर दिखाई देता है। जो बाइडेन बोलते हैं वो गलती मत करना जो हमने 9/11 में की थी, मिलिट्री ऑप्शन पूरा नहीं है, ये गलती मत करना कि गाजा पट्टी में फिर से अधिकार कर लो। इसी सिचुएशन में ये एक छोटी सी झिड़की दी गई है कि आप इंटरनेट को फिर से बहाल करें।
इंटरनेट कोई इजराइल के पास की चाबी नहीं है। जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बमबारी में ध्वस्त हो गया है वो तो बहाल नहीं हो सकता है। इस पे पैलटेल की भी रिपोर्ट आई है जो वहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइडर है कि इसमें बहुत नुकसान हुआ है बमबारी से। इसके अंदर में क्या है कि इजराइल को अमेरिका बीच बीच में सलाह देता है और ये भी अमेरिका एक जगह अपने लिए स्पेस बना रहा है कि कहां तक कम से कम इजराइल उसकी बात माने, कहां तक इजराइल को वो सपोर्ट ओपन एंडेड कर सकता है। बिल्कुल बड़ी बात। इसमें बहुत बड़ा वर्ल्ड ओपिनियन चेंज होगी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगी। आपको बता दूं सदर्न गाजा में जाने कितने फॉरेन नेशनल्स और डुअल सिटीजनशिप के राठौर लोग साहब, सीधी सी बात है, अगर समर्थन भी दिया जाएगा तो शर्तों पर दिया जाएगा, शर्तें लगा कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, जेनिन के पास आईडीएफ पर हमला हुआ है, धमाका कर इजरायली फोर्स को टारगेट किया गया। जेनिन में हमले में आईडीएफ को बड़े नुकसान की खबरें। और अगली बड़ी खबर जॉर्डन से जुड़ी। जॉर्डन ने अमेरिका से हथियार मांगे। अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की डिमांड की गई है। इलाके में बढ़ते तनाव के बीच जॉर्डन की तरफ से ये हथियार मंगवाए गए हैं। अमेरिका का सहयोगी देश है जॉर्डन और अब जॉर्डन ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मांगा है अमेरिका से। अमेरिका का सहयोगी देश है जॉर्डन और आइए मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे जॉर्डन अकेला पड़ोसी है जो अमेरिका और इजराइल के खेमे में इस वक्त है। और इजराइल का जो ये पड़ोसी जॉर्डन, देखिए ये पूरा मैप आप सबसे पहले देख रहे हैं जिसमें लेबनान भी आपको दिख रहा है, कौन किसके समर्थन में है और कौन किसके विरोध में है ये भी आपको दिख रहा है। लेकिन जॉर्डन अकेला है जो कि इजराइल यूएस के साथ नजर आ रहा है। अगर इसके आप आसपास के देशों पर गौर करेंगे तो मिस्र विरोध में है, फिलिस्तीन दुश्मन है, लेबनान दुश्मन है। लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल लगातार हिजबुल्लाह कर रहा है इजराइल पर हमले के लिए। सीरिया से भी हमले हो रहे हैं, सीरिया विरोध में नजर आ रहा है। लेकिन इकलौता वाहिद मुल्क ऐसा जॉर्डन है जो कि इजराइल और अमेरिका के साथ है। और ऐसे में जॉर्डन पर अब एक तरह का खतरा है और वो उम्मीद ये कर रहा है कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जल्दी से अमेरिका उसे देगा ताकि वो अपना बचाव कर सके। बिल्कुल। और सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं इजराइल के, वो क्या है? ये 3 सुरक्षा कवच है जिस पर आप ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं। पहला, भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, यहाँ पर अमेरिकी वॉरशिप तैनात हैं जो कि समीर बहुत अहम है। और ये वॉरशिप इतने ज्यादा ताकतवर है जो सीधा हमला कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला किया हमास ने तो उसके दूसरे दिन से ही यहां पर बड़े बड़े अमेरिकी युद्धपोत पहुंचने शुरू हो गए थे। दूसरा, जॉर्डन, यहां पर भी अमेरिका की तरफ से तैनाती की गई है। और तीसरा, लाल सागर। ये तीनों जो जगह हैं ये सुरक्षा कवच मानी जा सकती हैं इजराइल का और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है और ये इजराइल की बहुत बड़ी ताकत है। निनाद साहब, लेकिन इस युद्ध का अंत किस पॉइंट पर जाकर होगा, जल्दी से अगर आप बता सकें। ये कहना बहुत मुश्किल है कि अंत कहाँ होगा क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। मेरे को लगता है कि अंत 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा। पहली चीज़, कितना टाइम लगता है इजराइल को जो भी उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में। दूसरी चीज़, ईरान का रवैया क्या होता है। अगर ईरान सिर्फ हिजबुल्लाह के थ्रू लड़ता है तो अंत जल्दी हो सकता है। जॉर्डन का सपोर्ट आप कैसे देखते हैं? जॉर्डन एक स्विंग प्लेयर है। जॉर्डन बहुत अमेरिका के क्लोज है। वो तो डिपेंड करेगा कि हमास या हिजबुल्लाह क्या जॉर्डन को भी अटैक करते हैं। पर ईरान के रुख से पता चलेगा कि ये वॉर कब खत्म होगा। और ईरान सिर्फ हिजबुल्लाह के थ्रू चलता है तो वॉर जल्दी खत्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।